नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों और हिमाचल वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक दिन है जब विदेशी साम्राज्य की दासता से यह राष्ट्र मुक्त हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर मैं उन सभी देशभक्तों को प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया। मैं उन शहीद वीर सपूतों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान किया। पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर शेर जंग थापा, कैप्टन सौरभ कालिया इत्यादि असंख्य वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस हमें आत्मविवेचन का अवसर प्रदान करता है कि हमने इस देश के चहुमुखी विकास तथा स्वच्छ समाज के निर्माण में कितनी भूमिका निभाई है। हमें अपनी समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराओं और नैतिक मूल्यों को अपनाकर देश को पुनः विश्व गुरु बनाने और नए भारत के सपने को साकार करने के लिए योगदान देना चाहिए। तभी हम सही मायनों में शहीदों की आज़ादी के सपनों को पूरा कर सकेंगे, जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। हिमाचल प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां दर्ज की हैं और यह प्रदेश प्रगतिशील राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सब यहाँ के मेहनतकश लोगों के योगदान से संभव हो पाया है। इस उपलब्धि के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। इस छोटे से सुंदर से प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि का दर्जा भी प्राप्त है। हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए कि यहाँ की प्राकृतिक छटा हमेशा बने रहे, यहाँ की समृद्ध संस्कृति सुरक्षित रहे, शांत पहाड़ी प्रदेश की छवि बनी रहे और भावी पीढ़ी को वह संस्कार मिलते रहे जिससे यह भूमि हमेशा गौरवान्वित रहे। देश के सच्चे वीरों की गाथाएं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को शहीदों, क्रांतिकारियों और धर्म के रक्षकों की जीवनी के बारे में बताए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी गौरवमयी अतीत और महान शख्सियतों से प्रेरणा ले सकें। मैं प्रदेशवासियों का, विशेषकर युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर देश व प्रदेश के विकास में आगे आएं। प्रदेश के हरित आवरण को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहें और नशे जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूकता का हिस्सा बनकर स्वच्छ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। पूरी दुनिया के साथ साथ हमने भी कोरोना महामारी के संकट का सामना किया है। इस वैश्विक महामारी की दोनों लहरों पर हमने सफलता प्राप्त की है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के परिणाम स्वरूप हमने आवश्यक संसाधन विकसित किए और अंततः कोविड का टीका विकसित कर नई उम्मीद को जन्म दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसे विश्व स्तर पर सराहना मिली है। यह अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। टीकाकरण के बावजूद हमें आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करता हूँ
कि सरकार के आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और विशेषकर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहने, उचित दूरी और नियमित हाथ धोएं। इस बीमारी से यही बचाव के आसान तरीके हैं। मैं इस मौके पर सभी कोरोना योद्धाओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो पूरी निष्ठा से समाज सेवा में संलग्न रहे। हाल ही में प्रदेश में भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा के कारण कई जानें भी गईं, जिनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं राज्य की उन्नति एवं सर्वांगीण विकास की कामना करता हूं। आइए हम सब संकल्प करें कि निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ हम राष्ट्र और राज्य की उन्नति के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आरंभ हो रहा है। इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं, किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।